के आखिरी कार्ड पे अनुपमा का हुक्म का इक्का। पता चल गया गौतम को आखिर में दाल चीनी का भाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को स्टेज पर देख के वसुंधरा और गौतम की हवाइयां उड़ गई। जैसा हमने बात की थी, अनुपमा लास्ट सेकंड में एंटर हुई और वसुंधरा और गौतम की शक्ल देखने लायक थी कि ये क्या हो गया। गौतम का बिल्कुल पारा डाउन हो गया और दूसरा पारा गुस्से वाला अप हो गया कि मैंने तो इतने पैसे लगाए, अनुपमा वहां पे पहुंच कैसे गई, ये तोशु महाराज की कुछ तो गलती है। ये सब भाव चल रहे थे, मगर इसी के बीच में गौतम तोशु को घेर के खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि अब बता मुझे क्या हुआ है। तोशु ने जो हुआ वो बताया और गौतम ने समझ लिया कि अब मुझे क्या करना है। तो बात डिटेल में करते हैं क्योंकि बड़ा ही मजेदार सा क्लाइमेक्स होने वाला है इस कंपटीशन का। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दाल चीनी का भाव तो वैसे ही बहुत बड़ा हुआ है, चीनी का तो बहुत बड़ा हुआ है। बहुत सारे हम ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिसमें चीनी ने हाहाकार मचाई हुई है, लोगों ने महंगाई पे बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी हैं। मगर यहां पे मैं उस महंगाई की नहीं बल्कि गौतम गांधी को जो असल में दाल चीनी का भाव पता चलेगा उसको मैं सामने लाऊंगी। क्योंकि गौतम गांधी जब ये बात कहता है, सारा किस्सा सुनने के बाद तोशु से कि मम्मी के मुंह का स्वाद चला गया है, मम्मी अब बनाएगी भी तो स्वाद नहीं कर पाएगी, अब कैसे पता चलेगा अच्छा बना बुरा बना। गौतम ने समझ लिया कि अब मेरा जो तीर है वो निशाने पे बैठ चुका है, बस अब काम ये करना है कि ये जो स्वाद वाला अनुपमा का जो वीकनेस है ये जजेस के सामने आ जाए। तो अब ये बात गौतम गांधी ने जजेस तक पहुंचानी है, मगर जजेस से डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता कि अनुपमा जी का स्वाद नहीं है। तो गौतम गांधी का वही पुराना रूल, जैसे डांस कंपटीशन में उसने यूज किया था कि वहां के जो छोटे मोटे करिंदे होते हैं जो कैमरा लगाते हैं, जो कमरा बंद करते हैं, इनको खरीद लो क्योंकि ये आसानी से बिक जाते हैं, जरूरतमंद होते हैं, पैसा ज्यादा देखते हैं, बात मान लेते हैं। तो यहां पे भी वो वही करने वाला है दोस्तों। गौतम गांधी अनुपमा की वो जो चीनी और जो नमक का पाउडर है उसमें दोनों पाउडर चीनी के डालने वाला है। दोनों ही डिशेस में, यानी कि दो जो कटोरियां जाएंगी अनुपमा के पास सील्ड, उसमें अनुपमा के पास दोनों ही चीनी होंगी और प्रेम के पास नमक और चीनी दोनों। अब यहां पर दोस्तों, क्योंकि गौतम गांधी को पता है कि अनुपमा का टेस्ट ही डेवलप नहीं है, अनुपमा कैसे पता करेगी चीनी कौन सी है नमक कौन सा है। तो इन दोनों चीजों में सबसे पहली चीज ये होने वाली है कि गौतम गांधी ने ये जो दोनों चीनी भेजी है इसको अनुपमा टेस्ट करने वाली है। और अनुपमा का डर जो हम प्री कैप में देख रहे हैं वो बरकरार है, क्योंकि अनुपमा भी डरी हुई है कि मेरे मुंह का टेस्ट वापस आया नहीं आया, क्या हुआ, वैद्य की दवा काम की कि नहीं की। जो 5 मिनट अनुपमा लेट हुई थी, मैंने अपने उसमें लिखा था डॉक्टर लिखा था मैंने, बट वैद्य जी के पास गई है, अपना जो पोल लिखा था। तो अनुपमा वैद्य जी से दवा लेके आई है, जड़ी बूटियां खा के आई है, और यहां पे भी इस लास्ट राउंड में भी जड़ी बूटियों की ही बात हो रही है कि किचन में ही इतनी जड़ी बूटियां होती है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देती है। अब वैद्य जी की जड़ी बूटियां यहां पे काम आई कि नहीं आई, ये गौतम गांधी की इस शरारत से, इस आखिरी कार्ड से पता चलेगा। अनुपमा जब चखेगी चीनी को तो चीनी लगेगी, मगर जब अनुपमा नमक चखेगी तो वो भी चीनी लगेगी। तो यहां पे अनुपमा बोलेगी कि मुझे तो दोनों चीनी ही दे दी गई है। जब ये बात गौतम तक पहुंचेगी तो आप सोचिए, गौतम तो सोचे बैठा है कि अनुपमा, तो उसको लगेगा कि नमक है चीनी है, अनुपमा अपने अंदाजे से डाल देगी सूंघ के या जो भी है कि इसमें नमक डाल देती हूँ, इसमें चीनी डाल देती हूँ, जहां जहां जो चाहिए। मगर अल्टीमेटली क्या है कि गौतम के हिसाब से तो सभी डिशेज में चीनी पड़ेगी तो पूरी की पूरी थाली मीठी हो जाएगी। तो ये वाला जो गौतम का कार्ड है, इसमें अनुपमा के हुक्म का इक्का उसका स्वाद होगा कि अनुपमा का स्वाद वापस आ गया। अब जब स्वाद वापस आ गया, अनुपमा को पता चल गया चीनी कौन सी है नमक कौन सी है, तो गौतम गांधी का क्या हाल होगा। उसकी तरफ सुंदरा की लुक फटाफट से जाएगी कि ये क्या है, ये तो तुमने थाली में डाल के दे दी अनुपमा को जीत, तुमने किया क्या गौतम गांधी।
और अनुपमा यहां पे सीधा सीधा तोशु और गौतम की तरफ देख सकती है कि ये किसका किया धरा है, क्योंकि दोनों कटोरियों में चीनी आना ये तो साफ साफ साजिश है। हाँ यस, जजेस बदलेंगे, देंगे अनुपमा को नमक की कटोरी। प्रेम की आंखें भी देखती रह जाएंगी कि ये कैसे हो गया, मुझे सही मिला, अनुपमा जी को गलत क्यों मिला। प्रेम की आंखें भी वसुंधरा की तरफ जाएंगी, तो अल्टीमेटली सबकी आंखें गौतम की तरफ जाएंगी जजेस को छोड़ के, क्योंकि जजेस को तो पता नहीं है कि क्या इनकी पारिवारिक साजिशें चल रही हैं। तो असल में एक्सपोज होगा गौतम घर पे आके, वो अपने ये अपने। तो ये वाला जो विक्ट्री मोमेंट है ये बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि जब अनुपमा का स्वाद वापस आएगा तो गौतम का स्वाद चला जाएगा। असल में उसको अब पता चलेगा कि चीनी वाकई महंगी हो गई है। चीनी को ऐसे नहीं खरीदा जा सकता कि गौतम ने तोशु को थोड़े पैसे दे दिए और चीनी का स्वाद अनुपमा जो है भूल जाएगी। अनुपमा को चीनी का स्वाद आ गया, क्योंकि थोड़ी सी चीनी भी अब बहुत महंगी है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरा तो साफ साफ अंदाजा कम से कम 90% तो इसी तरफ जा रहा है कि दोनों कटोरियों में चीनी होगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।